नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन में मधुमक्खियों का भयानक हमला, इंस्पेक्टर की मौत। मध्य प्रदेश में बुधवार को मधुमक्खियों ने भयानक हमला किया। प्रदेश के उज्जैन में ये मधुमक्खियां पुलिस कर्मियों पर टूट पड़ी। सभी लोग जान बचाकर भागे। घटना में एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन के मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मधुमक्खियों का यह हमला हुआ। बताया जा रहा है कि यहां दोपहर बाद तेज हवा चलने लगी थी। इस आंधी से बचने के लिए पुलिसकर्मी पार्किंग में खड़े थे, तभी मधुमक्खियों उन पर टूट पड़ी। एमपी सरकार लेने जा रही 4500 करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष में दूसरी बार सरकार 4500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। यह कर्ज 2000 करोड़ और 2500 करोड़ रुपए का होगा। इससे पहले मई में 2500 करोड़ रुपए के लिए 2 कर्ज लिए गए थे। ऐसे में चालू वित्त वर्ष में सरकार के ऊपर 9500 करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। वहीं कुल कर्ज की बात करें तो यह 4,31 करोड़ रुपए हो जाएगा। 1240 करोड़ रुपए हो जाएगा। सरकार के द्वारा इस राशि से कर्मचारियों को डीए, लाडली बहना योजना की किस्तें और बारिश से पहले निर्माण से संबंधित कामों के लिए भुगतान करेगी। सिवनी में अवैध मांस मछली बेचने वालों पर एक्शन। सिवनी में कोतवाली पुलिस और नगर पालिका ने संयुक्त अभियान चलाया। खुले में मांस मछली बेचने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना प्रभारी किशोर बामनकर ने शाम 4 बजे बताया कि जिला दंडाधिकारी संस्कृति जैन और पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरुदत्त शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक पूजा पांडे के मार्गदर्शन में टीम ने शहर का पैदल भ्रमण किया। बिना अनुमति खुले में मांस, मछली और अंडे का व्यापार करने वाले 8 विक्रेताओं पर चालान की कार्रवाई की गई। प्रत्येक से 1500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। एमपी के इस शहर में एक दिन में मिले कोरोना के 6 नए मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। इंदौर शहर में जून महीने में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बुधवार को 6 नए मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने की है। इन मरीजों को मिलाकर जून माह में अब तक 12 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। जनवरी से अब तक कुल 31 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। एमपी में बड़ा फेरबदल। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने 3 पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। तीनों ही भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अधिकारी हैं। गृह विभाग ने तीनों आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश के पुलिस विभाग में फेरबदल करते हुए राज्य सरकार ने 3 अफसरों का तबादला कर दिया है। इनमें खरगोन के ईएसपी भी शामिल हैं, जिन्हें अब राज्यपाल मंगूभाई पटेल का असिस्टेंट बनाया गया है। महाकाल की नगरी कहलाएगी। वेलनेस सिटी ग्लोबल समिट की तर्ज पर अब प्रदेश में स्पिरिचुअल एंड वेलनेस समिट आयोजित हो रही है। कार्यक्रम में देश भर से प्रमुख आध्यात्मिक मार्गदर्शक, नीति निर्माता और आयुर्वेद, योग और संतुलित जीवन शैली से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन्हें वेलनेस ऑफ वेलबीइंग सेंटर स्थापित करने के लिए यहां निवेश का न्योता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा यह कार्यक्रम 5 जून को इंदौर रोड स्थित निजी होटल में होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शामिल होना प्रस्तावित है। इनके अलावा देश भर से 300 से ज्यादा आध्यात्मिक मार्गदर्शक, नीति निर्माता व आयुर्वेद, योग और संतुलित जीवन शैली से जुड़े विशेषज्ञों के शामिल होने की संभावना है। एमपी बोर्ड परीक्षा परिणाम कम आने पर प्राचार्य पर कार्रवाई। सागर जिले के गड़ाकोटा शासकीय बालक हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा परिणाम खराब आने पर प्राचार्य पर विभागीय कार्रवाई की गई है। कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का परीक्षा परिणाम 30% से भी कम रहा, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि सत्र 2023 से 24 में विद्यालय का परीक्षा परिणाम अत्यंत कम रहा। यह शैक्षणिक गतिविधियों में लापरवाही और शिक्षा प्रबंधन की कमी को दर्शाता है। मोहन नगर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर गंदगी फेंकी। शहर के मोहन नगर क्षेत्र में स्थित श्री कृष्ण सरल उद्यान में लगी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने बीती रात नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सुबह जब स्थानीय लोग मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क पहुंचे तो उन्होंने प्रतिमा पर गंदगी और पत्थर पड़े देखे। घटना की जानकारी क्षेत्रीय पार्षद शिवेंद्र तिवारी को दी गई। पार्षद तिवारी ने बताया कि प्रतिमा पर गंदगी फेंकने के साथ साथ पत्थर फेंककर क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने तत्काल नगर निगम कमिश्नर आशीष पाठक को फोन लगाया, लेकिन कमिश्नर किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे। इसीलिए स्थानीय रहवासियों की मदद से प्रतिमा को धोकर साफ किया। 10 जून के बाद होगी मानसून की एंट्री। प्रदेश में मानसून की एंट्री 10 जून के बाद ही होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो अभी मानसून महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पर ठहरा है।
पिछले कुछ दिन से ये आगे नहीं बढ़ा है। बता दें कि इस बार भीषण गर्मी में भी आंधी बारिश वाला मौसम है। प्रदेश में 26 अप्रैल से आंधी बारिश का दौर शुरू हो गया था, जो 3 जून को भी जारी रहा। यानी लगातार 39 दिन से प्रदेश के किसी न किसी जिले में पानी गिर रहा है या आंधी चल रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 7 जून तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आंधी बारिश के सिस्टम एक्टिव हैं, इस वजह से मौसम बदला हुआ है। इंदौर में एक और कोरोना मरीज मिला। मंगलवार को इंदौर में कोरोना का एक मरीज पाया गया। 62 वर्षीय बुजुर्ग की अहमदाबाद की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। सीएमएचओ के मुताबिक मरीज को होम आइसोलेट किया है। अभी उसकी स्थिति सामान्य है। इसके सहित इंदौर में अब तक 24 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 7 मरीज बाहर के हैं। इंदौर में अभी 7 एक्टिव केस हैं। विदिशा में बकरीद पर कुर्बानी की जगह का विवाद। विदिशा जिले की हैदरगढ़ पंचायत में बकरीद पर कुर्बानी के लिए अलग जगह की मांग को लेकर दायर याचिका को ग्वालियर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हैदरगढ़ निवासी शेख भूरे मियां ने यह याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत के आदेश के खिलाफ सीधे कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एसडीओ के यहां अपील दायर करने का निर्देश दिया है। एसडीओ को 7 जून को होने वाली बकरीद से पहले याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय लेना होगा। एमपी पुलिस भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा अपडेट। पुलिस आरक्षक भर्ती 2023 में आधार में बायोमेट्रिक गड़बड़ी कराकर दूसरे सॉल्वर से परीक्षा दिलाकर भर्ती होने के फर्जीवाड़े में श्योपुर पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है। विवेचना में हर दिन नई कड़ी जुड़ती जा रही है। इसके तार न केवल श्योपुर, मुरैना जिले बल्कि अब प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही छत्तीसगढ़ और बिहार तक के आरोपियों के नाम सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि 2 प्रकरणों में अब तक नामजद हुए कुल 15 आरोपियों में से पुलिस मंगलवार तक श्योपुर कोतवाली पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एमपी में 19 नए कॉलेजों को मिली मंजूरी। उच्च शिक्षा विभाग ने 19 नए कॉलेजों को प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है। संबद्धता की प्रक्रिया बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के बाद पूरी की जाएगी। इनमें से सबसे अधिक 10 कॉलेज भोपाल में खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग को इस वर्ष 61 नए कॉलेजों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे। विभाग की निरीक्षण टीम ने सभी आवेदनों की जांच पड़ताल की। 15 नए सामान्य कॉलेजों और 8 लॉ कॉलेजों को मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रक्रिया में 19 अन्य कॉलेजों को भी मंजूरी दी है। विभागीय निरीक्षण टीम द्वारा 21 कॉलेजों के प्रस्ताव खारिज कर दिए गए क्योंकि वे निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसी तरह 8 नए लॉ कॉलेजों के प्रस्ताव भी मानकों के अभाव में रद्द कर दिए गए। 3 टाइप के घोड़े बयान पर घिरे राहुल गांधी। 3 टाइप के घोड़े होते हैं। राहुल गांधी का यह बयान एमपी में गूंजा तो इसकी गूंज पूरे देश भर में सुनाई दी। हर कोई जानने को उत्सुक नजर आया कि आखिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राहुल ने घोड़ों की चर्चा क्यों की। आखिर राहुल ने ऐसा क्या बोला कि एमपी समेत देश भर में सियासत गर्मा गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कांग्रेस पर हमले के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी पर करारा तंज किया है। उन्होंने राहुल गांधी के घोड़ों वाले बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आखिर गधों की महफिल में घोड़ों की चर्चा कहां से आ गई। यही नहीं, वीडी शर्मा ने राहुल पर निशाना साधते हुए सवाल भी पूछा कि मैं जानना चाहता हूं राहुल ने किसके लिए यह बात कही। आप भी जाने आखिर राहुल ने क्यों दिया 3 टाइप के घोड़ों का उदाहरण और क्यों हो रही चर्चा। एमपी में बिछेगी नई रेल लाइन। मध्य प्रदेश में एक नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इस नई रेल लाइन की लंबाई 56 किलोमीटर है, जो कि महू से मुख्तियारा बलवाड़ा के बीच बिछने वाली है। महू सनावद ब्रॉडगेज के तहत ये नई रेल लाइन बिछेगी। इसके लिए 454 हेक्टेयर वन भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जो इंदौर खरगोन वन मंडलों की है। वन मंडल स्तर पर सर्वे पूरा हो चुका है। इस नई रेल लाइन को बिछाने के लिए करीब 1.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। किसानों को बैंक देंगी फसल बीमा के 2,50,000 रुपए। फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित किसानों को उपभोक्ता आयोग के आदेश के बाद बैंकों के द्वारा 2.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश जेपी सिंह व सदस्य अंजलि जैन द्वारा दिया गया। अधिवक्ता दिनेश यादव ने बताया कि आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपने दायित्व के निर्वहन में कमी के कारण किसानों को क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में योजना के अंतर्गत उस क्षति की क्षतिपूर्ति के लिए विरोधी पक्षकार बैंक को राशि देना होगी। बीमा कंपनी को कृषक अंश के अतिरिक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। एमपी के प्रमुख रेलवे स्टेशन का बदलेगा नाम। एमपी के एक प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम जल्द ही बदला जा सकता है। प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र के प्रमुख स्टेशन मुरैना के नाम में यह बदलाव किया जाएगा। मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर ने
इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मुरैना रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर रखा जाएगा। इसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। 27 जिलों में अंधड़ के साथ झमाझम बारिश का अलर्ट। एमपी के कई जिलों में नौतपा के खत्म होते ही मौसम बदल गया। मौसमी गतिविधियों में आए बदलाव के बाद सुबह से बारिश हुई। राजगढ़, ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ सहित अन्य शहरों में बारिश हुई। अधिकतम 36 और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सीजन की पहली बारिश को अब तक की सबसे तेज मानी जा रही है। इसी के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंधी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, दमोह, मंडला, बालाघाट, सिवनी, पांडुरना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, विदिशा, रायसेन, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, राजगढ़, आगरमालवा, सतना, मैहर, मऊगंज, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी और नीमच में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम का पलटवार। 3 जून को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। स्थिति ये कि उनके बयान देश भर में चर्चा के विषय बन गए। इस बीच सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी की बयानबाजी को अपरिक्वता की निशानी कहा तो एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी किया करारा प्रहार। बता दें कि राहुल गांधी 3 जून को एमपी कांग्रेस का नया अभियान सृजन संगठन लॉन्च करने भोपाल आए थे। यहां उन्होंने 3 बैठकें ली और देश भर से यहां पहुंचे पर्यवेक्षकों को उनकी जिम्मेदारी दी। बता दें कि अब यही पर्यवेक्षक एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का चयन करेंगे। कांग्रेस के इस अभियान को शुरू करने वाला मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। इससे पहले कांग्रेस का यह फॉर्मूला गुजरात में लागू किया गया। सांसद विधायकों को जनता से बात करने का तरीका सिखाएगी। बीजेपी एमपी के पचमढ़ी में 14 जून से शुरू होने वाले विशेष प्रशिक्षण सत्र में सांसद व विधायकों को भाजपा लोक व्यवहार करना सिखाएगी। यानी जनता के बीच खुद को पेश करने व संवाद के तौर तरीकों की बारीकियां बताई जाएंगी। इसके अलावा चुनावों के समय क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों से निपटने के गुर बताए जाएंगे। स्वयं के सोशल मीडिया प्रबंधन से लेकर पंच परिवर्तन के टिप्स भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विशेष सत्र के संबंध में पचमढ़ी में मंत्रियों को यह जानकारी दी। यह सत्र 16 जून तक चलेगा। इसमें केंद्रीय मंत्री भी हिस्सा लेंगे। भाजपा अपने सांसद विधायकों को लोकमाता देवी अहिल्याबाई के सुशासन से प्रेरणा लेने के लिए एक लघु नाटिका का मंचन भी दिखाएगी। 200 से ज्यादा घरों दुकानों पर चलेगा बुलडोजर। एमपी की राजधानी भोपाल में प्रस्तावित 123 किलोमीटर की मेट्रो लाइन से 50 मीटर तक जमीनों की कीमतें संबंधित क्षेत्र की कलेक्टर गाइडलाइन से लगभग आधी हैं। मेट्रो लाइन एक्सटेंशन के तहत लोगों को दे रहे नोटिस और जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई में यह स्थिति आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन अधिग्रहण में मुआवजा देना है। यदि जमीन मालिक कोर्ट पहुंचे और मौजूदा गाइडलाइन से राशि देना तय हुआ तो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को ज्यादा दरें नहीं देनी होगी। 2027 में मेट्रो की ऑरेंज व ब्लू लाइन में करीब 32 किलोमीटर का ट्रैक तैयार होना है। अभी 6.22 किलोमीटर का ट्रैक ही बना है। यह महज 18% है। इससे काम की गति और स्थिति को समझा जा सकता है। इस समय प्रतिवर्ष 1 किलोमीटर लाइन की गति से काम चल रहा है। राशन पोर्टल से कट जाएंगे 85,000 लोगों के नाम। मध्य प्रदेश सरकार की राशन हितग्राहियों पर लागू ई-केवाईसी योजना के तीसरे सरकारी अल्टीमेटम में छिंदवाड़ा जिले के 12,30,000 हितग्राहियों के नाम अपडेट हो गए हैं। केवल 8,307 हितग्राहियों के नाम शेष रह गए हैं, जिन्हें राशन दुकानों के रियायती अनाज से वंचित होना पड़ सकता है। पिछले 3 माह से नगर निगम से लेकर पंचायत तथा खाद्य आपूर्ति विभाग में राशन हितग्राहियों की ई-केवाईसी की जा रही थी। इसका समापन 2 दिन पहले 31 मई को तीसरी बार बढ़ाई गई अंतिम तिथि को हुआ। छिंदवाड़ा जिले के 1,31,577 राशन हितग्राहियों में से 1,23,463 हितग्राहियों की ई-केवाईसी हो चुकी है। शेष 85,000 की आबादी इस ई-केवाईसी का हिस्सा नहीं बन सकी। एससी ने कहा, यूका कचरे पर अब विचार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने संबंध याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. चिन्मय मिश्र ने इस संबंध में याचिका दायर की थी। उन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें हाई कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के रासायनिक कचरे को पीथमपुर में जलाए जाने का निर्देश दिया था। एम्स भोपाल में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन। अब भोपाल के एम्स अस्पताल में सिर्फ एलोपैथी का इलाज ही नहीं बल्कि हमारी पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का खजाना भी मिलेगा। एम्स भोपाल और बाबा रामदेव की पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन मिलकर
प्रदेश का सबसे बड़ा हर्बल गार्डन बनाने जा रहे हैं। यह सिर्फ पेड़ पौधे लगाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यह इलाज के नए और सस्ते तरीके ढूंढने में भी मदद करेगा। जबलपुर में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर एफआईआर। जबलपुर में पूर्व मंडल अध्यक्ष अतुल चौरसिया के बाद अब गिरिराज किशोर कपूर मंडल के अध्यक्ष के खिलाफ भी गढ़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक टिम्बर व्यवसायी की जमीन हड़पने की कोशिश की। 2 दिन पहले भाजपा नेता कुछ लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और जबरन जमीन पर फेंसिंग शुरू कर दी। इस दौरान टिम्बर व्यवसायी से भाजपा नेता का विवाद हुआ। आरोप है कि भाजपा नेता प्रशांत दुबे ने व्यवसायी के साथ मारपीट की। नरसिंहपुर में किसानों ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। नरसिंहपुर जिले में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी में देरी के विरोध में किसानों ने अर्धनग्न हालत में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, वे घुटनों के बल चलते हुए एसडीएम को झापन देने पहुंचे। किसान संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन के दौरान किसान मूंग खरीदी शुरू करो और किसानों का हक दिलाओ जैसे नारे लगा रहे थे। इंदौर में 200 साल पुरानी बावड़ी की सफाई शुरू। इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शहर के पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और पुनरुद्धार का काम तेजी से किया जा रहा है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में निगम अब तक 100 से ज्यादा पुरानी बावड़ियों और जल स्रोतों की सफाई और संरक्षण कर चुका है। इसी क्रम में गुरुवार को क्षेत्र क्रमांक 3 के वार्ड 58 स्थित बख्शीबाग की लगभग 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया गया। यह बावड़ी वर्षों से उपेक्षा की शिकार रही थी और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। अब इसे नए स्वरूप में लाकर क्षेत्रवासियों के लिए उपयोगी बनाया जा रहा है। शिवपुरी में 13 मामलों का आरोपी गिरफ्तार। शिवपुरी पुलिस ने बुधवार को एक शख्स को गिरफ्तार किया है। वह 13 मामलों का आरोपी है। उसके पास से 315 बोर का लोडेड देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। करेरा टीआई विनोद छावई के अनुसार एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली कि विलरऊ नदी पुल के पास एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा है। प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम की कार्यवाही। नगर निगम ने पॉलिथीन कैरी बैग एवं प्लास्टिक डिस्पोजल सामग्री रखने वाले व्यापारियों पर बुधवार को कार्यवाही करते हुए स्पॉट फाइन किया। इस सामग्री का संग्रहण, विक्रय और उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके बाद भी संबंधित प्रतिष्ठान इस सामग्री का उपयोग कर रहे थे। जोन 15 के वार्ड 71 में अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के निर्देशन में स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया, सीएसआई अनिल सिरसिया, सीएसआई पंकज धौलपुरे और वार्ड दरोगा राहुल लौट ने संयुक्त रूप से दबिश दी। हरदा में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। मध्य प्रदेश में मूंग की सरकारी खरीदी न होने से किसान परेशान हैं। हरदा की कृषि उपज मंडी में किसान आक्रोश मोर्चा ने बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार हर साल अप्रैल मई में मूंग खरीदी का रजिस्ट्रेशन शुरू करती है। इस साल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरदा की मंडियों में पिछले 20 से 25 दिनों से नई मूंग की आवक जारी है। किसानों को बाजार में कम दामों पर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। शहडोल में बर्ड फ्लू का खतरा। शहडोल में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। धनपुरी के वार्ड नंबर 15 माइकल चौक में कई कबूतर मृत मिले हैं। यह घटना पिछले महीने झींक बिजुरी में कौवों की मौत के बाद सामने आई है। स्थानीय निवासी माजिद खान के अनुसार कुछ दिनों से माइकल चौक पर कबूतर मृत अवस्था में मिल रहे हैं। बुधवार सुबह 2 और कबूतर मृत मिले। पिछले महीने झींक बिजुरी में कौवों की मौत का कारण बर्ड फ्लू पाया गया था। ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मंदसौर में कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन सुशासन भवन सभागार में किया गया। कलेक्टर ने ई-केवाईसी के लिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में 15 जून तक शिविर लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि खाद्य विभाग और राजस्व विभाग को मिलकर काम करना होगा। ब्लॉक शेड्यूल बनाकर ई-केवाईसी का काम 100% पूरा करना है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धार में 2 किलोमीटर लंबे नए आरओबी का निर्माण शुरू। धार के नागदा रोड पर नौगांव क्षेत्र में रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला नया रोड ओवरब्रिज आरओबी बनना शुरू हो गया है। खुदाई कार्य जारी है और यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। यह आरओबी 2 किलोमीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। नए आरओबी के नीचे से रेलवे स्टेशन तक रेल लाइन जाएगी, जबकि ऊपर से आम यातायात निकलेगा। निर्माण में करीब 6 माह का समय लगेगा। काम की शुरुआत डिगिंग मशीन से गड्ढे खोदने से हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।